Assalamu alaikum to all of you. So let's start our today's video which is about of delays by Francis Bacon. फ्रांसिस बेकन का ये बहुत ही फेमस ऐसे है जिसमें फ्रांसिस बेकन ने डिलेज़ की बहुत सी सर्कमस्टांसेस बताए हैं कि जहाँ पे डिले अच्छा है और जहाँ पे डिले बुरा है और डिले कैसा होता है। फर्स्टली जो ऐसे है उसके स्टार्ट में एक टर्म यूज़ की है बेकन ने, वो है फॉर्चून की, और उसने फॉर्चून को रिलेट किया है मार्केट के साथ कि इंसान जो है इंसान को वेट करना चाहिए। मार्केट में ऐसा होता है कि इंसान कोई चीज़ लेने जाता है तो वहाँ पे अगर प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं तो उसे वेट करना चाहिए, ये नहीं कि वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो के वो चीज़ उसी प्राइस में ले तो वो चीज़ उसके लिए नहीं सही। यहाँ पे बेकन ने बताया कि हमें उस वक्त तक इंतज़ार करना चाहिए कि जब तक जो गुड्स हैं वो बायर्स से ज़्यादा हो जाएं, कि बायर्स कम हों और गुड्स ज़्यादा हो जाएं तो हमें तब वो चीज़ लेनी चाहिए। इस सारी सिचुएशन को बताने के लिए उसने एक एग्ज़ाम्पल दी है बेकन ने कि एक सिबल नामी एक कैरेक्टर है जो कि बहुत ही वाइसेस लेडी है, और वो तारकिन नाम के एक बंदे को अपनी 9 बुक्स ऑफ़र करती है सेल करने के लिए, और वो जो तारकिन है वो उसको रिफ्यूज़ कर देता है कि मैंने ये नहीं परचेज़ करनी। तो वो क्या करती है, सिबल के उस 9 बुक्स में से वो 6 बुक्स जो है उसको ऑफ़र करती है, 3 बुक्स निकाल लेती है और 9 बुक्स की प्राइस में उसको ऑफ़र करती है, लेकिन वो नहीं लेता। और फिर वो 3 बुक्स मज़ीद निकाल देती है और फिर 3 बुक्स जो हैं वो 9 बुक्स के रेट पर ही उसको फिर से सेल करती है, ऑफ़र करती है, और वो इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेता है और उसको ले लेता है। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो तारकिन है उसने उसकी सिचुएशन को जानने की कोशिश नहीं की, उसने बहुत ज़्यादा पैनिक होके उस सारी डील को समझने की कोशिश ही नहीं की, जिसकी वजह से वो इस सारी सिचुएशन में आ गया और वो पैनिक हो गया। सेकेंडली ऐसे में बेकन ने बताया है कि बहुत से ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जहाँ पे हमें वेट करना चाहिए जो कि हमारे लिए अच्छा है, और कुछ ऐसी सिचुएशन होती हैं जहाँ पे हमें प्रेजेंट अपॉर्चुनिटी से एडवांटेज लेना चाहिए। और एग्ज़ाम्पल के तौर पर बताया है कि अगर कोई इंसान बीमार है तो हम उसके लिए डॉक्टर का अरेंज करें, हम डॉक्टर को बुलाएं, और अगर हम ऐसा फ़ौरन नहीं करते, हम वेट करते हैं, तो इससे उस इंसान की हेल्थ के बहुत से इश्यूज़ हो सकते हैं। तो यहाँ पे बताया है बेकन ने कि वेट करना अच्छा नहीं है। कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे वेट सही होता है। फिर उसके बाद बेकन ने अपने ऐसे में एक कैरेक्टर यूज़ किया है आर्गोस, जो कि एक ग्रीक जाइंट है जिसकी 100 आइज़ हैं, और वो अपनी इन 100 आइज़ को हमेशा ओपन रखता है। वो इसलिए कि वो कहता है कि मैं किसी भी सिचुएशन में अपने आप को मुश्किल में नहीं डालना चाहता, और मैं हमेशा तमाम ख़तरों से लड़ने के लिए तैयार रहता हूँ। और मतलब कि वो अपने आप को पैनिक नहीं होने देता, वो अपने आप को हर उस सिचुएशन के लिए तैयार रखता है कि जो कि कभी भी हो सकती है। और नेक्स्ट जो है बेकन इस ऐसे में ब्रायरस का यूज़ करता है, ब्रायरस का कैरेक्टर और रवाना का कैरेक्टर, जो कि ब्रायरस जो है वो इलियड की होमर से लिया गया है और रवाना जो है वो रामायण है। रवाना से मुराद रावण है कि जो रावण था उसके 50 सर थे और उसकी 100 हाथ थे, लेकिन वो इसके बावजूद अपने इरादों में कामयाब नहीं हो सका बिकॉज़ उसके एटीट्यूड की वजह से, उसकी बिहेवियर की वजह से। तो हमें यहाँ पे बेकन सजेस्ट भी कर रहा है कि हमें जो है ब्रायरस बनना चाहिए, हमें रवाना नहीं बनना चाहिए, और हमें हर सिचुएशन को फेस करने के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। और इसके अलावा डिलेज़ का यहाँ पे बहुत अच्छा बेकन ने बताया है कि डिले कैसा होना चाहिए और कैसा हो सकता है, और किन सर्कमस्टांसेस में हमें इसको किस तरह का लेना चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।